होशियारी, शिवराज सिंह चौहान की चुनावी तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और शिवराज सिंह चौहान तो चुनावी शंखनाद भी कर चुके हैं और दौरे पर भी निकल चुके हैं। जी हां, रायसेन से उन्होंने अपना चुनावी दौरे की शुरुआत की है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, शिवराज सिंह चौहान ने तो चुनावी शंखनाद भी कर दिया है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी की तैयारियां पुरजोर से चल रही हैं। तो किस तरह की ये तैयारियां हैं और क्या क्या रणनीति आखिर बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर बना रखी है? देखिए नम्रता, निश्चित तौर पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में 24 सीटों को लेकर, और यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े ही होशियारी से काम लेते हुए ये चुनावी कमान अपने हाथों में लिए हुए, अगर बात की जाए तो 24 विधानसभाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अगर संगठन के तौर पर देखा जाए तो तमाम विधानसभा सीटों पर जो है प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है और अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है नम्रता कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, लेकिन जो 22 पूर्व के जो विधायक है कांग्रेस के, जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो ऐसे में जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं इस्तीफा देकर, उनका ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और काफ़ी हद तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तमाम 22 विधायकों की जीत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीत मानकर चल रही है। यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22 विधायक हैं, उनकी जीत की तुलना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीत से की जा रही है, क्योंकि तभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जो है झंडा बुलंद रहेगा और भाजपा की सरकार जो है बरकरार रहेगी। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वो भी संगठन से एक कदम आगे निकलते हुए पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार जो है अब संक्रमण के दौर में वो है मंत्रालय से बाहर निकल चुके हैं और लगातार अब जो है तमाम जो 24 विधानसभा सीट है वहाँ पर उन्होंने जो है दौरा करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो सांची विधानसभा सीट आती है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभुराम चौधरी उम्मीदवार होंगे, तो वहाँ से उन्होंने उपचुनाव का जो है शंखनाद कर दिया है और उनकी जो सभाएँ भी हैं वो शुरू हो चुकी है। और अगर बीजेपी की बात करें नम्रता, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे मध्य प्रदेश में अब घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव आने वाला है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। घर घर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, वहां पर राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना को लेकर जो सरकार की जो उपलब्धियां है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल किया गया है, उसका भी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बखान किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक तो किया ही किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 24 सीटों पर जो उपचुनाव है नम्रता, उस पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं का फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि घर घर पहुंचकर बीजेपी के नेता अब जो है जनता को साधने की कोशिश में लग चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो वो जो है सागर में पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने जो है चुनावी रणनीतियाँ बनाई और जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। फिर वहाँ से वो आए तो सांची की विधानसभा सीट में जो है चुनावी सभा को संबोधित करते, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए एक सभा को संबोधित किया। वहां पर कमलनाथ सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि जो कांग्रेस के जो मित्र हैं वो विधायक और मंत्री पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पार्टी भी निश्चित तौर पर उनका मान सम्मान का ध्यान रखेगी। और जिन लोगों ने जो पद छोड़कर वो आए हैं, तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि उन्हें वापस उस पद पर सम्मान दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये शिवराज सिंह चौहान के बयान से ये साफ तौर पर तय हो गया है नम्रता कि जो लोग मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, शिवराज सरकार में उन्हें मंत्री पद का दर्जा भी मिलेगा और जो चुनाव वहां से इस्तीफा देकर आए कांग्रेस से, उन्हें उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जिताकर विधायक बनाकर रहेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से इंदौर का दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, सांवेर विधानसभा को लेकर जो है रणनीति बनाई थी, तो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और शिवराज दोनों पैरेलल काम कर रहे
रहे हैं। और दोनों ही तरीके से अगर बात की जाए तो मिशन 24 यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश में जो है चौथी बार भाजपा का कमल खिलाने के लिए शिवराज और बीजेपी संगठन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जी बिल्कुल, तो चुनावी मिशन तो शुरू हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान चुनावी दौरा भी कर चुके हैं, चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शिवराज की ये कोशिशें कितनी कारगर साबित होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम उन नेताओं की बात करें जो कांग्रेस से अपना पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उन्हें भी बीजेपी से अब पूरी उम्मीदें हैं कि जिस पद, जिस सम्मान, जिस गरिमा को छोड़कर वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वही पद, वही सम्मान, वही गरिमा उन्हें बीजेपी में भी मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी उन्हें कितना सम्मान दे पाती है। दूसरी तरफ संदीप, अगर हम यहां पर एक बात और करें कि अब बीजेपी ने तो चुनावी शंखनाद कर दिया है, चुनावी रैलियां होने लगी है, लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति का अगर हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से क्या हलचल है और कांग्रेस की रणनीति क्या बन रही है? देखिए नम्रता, सबसे पहले अगर बात की जाए कांग्रेस की तो 2018 के दौर में हम जाते हैं जब विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय कमलनाथ के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ था, लेकिन अब वही कांग्रेस के जो महाराज है वो शिवराज के साथ है, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद जो है रणनीति बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह फिलहाल उपचुनाव की रणनीतियों से दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी जो सियासी सक्रियता है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन रणनीति की बात करें तो फिलहाल 24 सीटों पर जो है कांग्रेस सर्वे करवा रही है और सर्वे का काम लगातार चल रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, वो लगातार अपने आवास पर तमाम विधानसभा के समन्वयकों की बैठक ले रहे हैं। फीडबैक लिया जा रहा है तमाम विधानसभाओं का कि आखिर उपचुनाव को लेकर उन विधानसभाओं में क्या स्थिति। जैसा कि कमलनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि टिकट उन्हें ही मिलेगी जो सर्वे में सबसे टॉप पर होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें नम्रता, तो बीजेपी जो है उम्मीदवारों को लेकर कोई जो है चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके उम्मीदवार पहले से ही तय है कि जिन 22 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से सदस्यता छोड़ी थी, वही भारतीय जनता पार्टी उन्हीं चेहरों को अपनी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारेगी। यहाँ पर मुसीबत कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। और ऐसे में कब उपचुनाव का जो है ऐलान हो जाए, तारीख डिसाइड हो जाए, तो ऐसे में कांग्रेस भी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों का जो है नाम फाइनल करने में लगी हुई है, ताकि चुनावी तैयारी करने में प्रत्याशियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाए। लिहाजा तमाम तरह की यहाँ पर रणनीतियाँ बनाई जा रही है। कमलनाथ अपनी बैठकों में अपने जितने भी विश्वसनीय नेता हैं उन्हें ही शामिल कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग समन्वय नियुक्त किए गए हैं। कई कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जो है फिर से उपचुनाव जीतकर जो है सरकार की वापसी की जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमलनाथ, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है उन्हें और मैनेजमेंट के माहिर भी माने जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है, तो कहीं ना कहीं जो उनका सियासी अनुभव है वो उपचुनाव में प्रयोग करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार 24 सीटों पर फोकस किया जा रहा है। उपचुनाव से पहले तमाम उम्मीदवारों को, दावेदारों को साधा जाए, पार्टी को किसी भी प्रकार की गुटबाजी का सामना नहीं करना पड़े, उस पर भी मंथन किया जा रहा है। और तमाम नेताओं को जो है अलग अलग से जिम्मेदारी दी जा रही है। कुल मिलाकर हम कहें नम्रता, तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कांग्रेस से एक कदम आगे चुनावी मोड में नज़र आ रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान जहां सभाओं को उन्होंने शुरू कर दिया है, सभाओं का संबोधन शुरू कर दिया है, क्षेत्रों में दौरा शुरू कर दिया है, इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां है। लेकिन कमलनाथ फिलहाल अभी बंगले पर बैठक तक ही सीमित है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जल्द ही कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी और जल्द ही वो भी चुनावी मोड में आएगी। फिलहाल मिशन 24 को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर पुरजोर तरीके से कमर कस चुकी है। और शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश की सत्ता पर चौथी बार काबिज होने के लिए पूरी जी जान से
24 सीटें जीतने में जुट चुके हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बीजेपी जहां अपनी पाई हुई सत्ता को खोना नहीं चाहती, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने की पूरी कोशिशों में लगी हुई है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के पास दिग्गज और अनुभवी नेता हैं। बीजेपी ने जहां अपने अनुभवी और दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी किस पर, किसका दांव किस पर भारी पड़ता है, कौन इस चुनाव में पास होता है, किसकी रणनीति काम आती है और कौन फेल होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।